क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 टॉपिक डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स। डिवीज़न मतलब होता है विभाजन, इकोनॉमिक्स के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स के कितने मेनली डिवीज़न होते हैं? 5 होते हैं। डिवीज़न को ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स: फर्स्ट कंजप्शन, सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड एक्सचेंज, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ पब्लिक फाइनेंस। डिटेल है हमारी अब डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर के बेस्ड पर इकोनॉमिक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन मतलब होता है उपभोग, किसी वस्तु का यूज़ करना, उपयोग करना। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन करना। एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है किसी सामान को, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। एंड पब्लिक फाइनेंस, लास्ट है हमारा पब्लिक फाइनेंस होता है हमारा सार्वजनिक वित्त। दे आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। अब हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है हमारा कंजप्शन। सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन वांट्स इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माना गया है हमारी ह्यूमन वांट्स हमारी हो गई, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये हो गई हमारी ह्यूमन वांट्स। तो इसे क्या माना गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। वी स्टडी कंजप्शन फर्स्ट, और इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? कंजप्शन को पहले पढ़ते हैं। इन दिस वी स्टडी अबाउट द कंजप्शन ऑफ वेल्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम जो हमारी वेल्थ होती है, धन होती है, संपत्ति होती है, उसको हम कैसे कंज्यूम करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। इन दिस डिवीजन वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, और इस डिवीज़न में हम यही पढ़ेंगे कि ह्यूमन वांट्स जो हमारी मानव की जो चाह होती है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इनके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, डिमिनिशिंग यूटिलिटी एंड कंज्यूमर्स सरप्लस ETC। डिमिनिशिंग मतलब होता है कम होना, घटना। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। कंज्यूमर मतलब हो गया उपभोक्ता या ग्राहक। सरप्लस मतलब होता है बढ़ना। तो इसके साथ हम ये पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर पढ़ते हैं, जो ग्राहक का जो बिहेवियर होता है वो कैसा है, बढ़ता रहता है या घटता रहता है। तो कंजप्शन में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो ग्राहक है, जो कंज्यूम करता है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और साथ में उसकी वांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन करना। दिस डिवीज़न कवर्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिवीज़न है इसमें क्या आएगा? ये 4 चीज़ें कवर करता है। लैंड कवर करता है, लैंड मतलब हो गया हमारा भूमि, जमीन। सेकंड लेबर मतलब हो गया मजदूर, या लेबर की स्पेलिंग गलत है, LABOUR, लेबर हो गया मजदूर। थर्ड कैपिटल हमारी पूंजी, एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया संगठन। अगर कहीं पर भी प्रोडक्शन की बात आ गई तो मतलब वहाँ पर ये चारों फैक्टर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारा जो डिवीज़न है, डिवीज़न में प्रोडक्शन जो सेकंड हमारा पार्ट है उसमें उसके 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों फैक्टर मिलकर ही क्या होता है? किसी भी प्रोडक्शन में यूज़ होता है। अगर हम कहीं पर भी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में हमारे 4 फैक्टर्स रहेंगे, और चारों फैक्टर मिलकर ही क्या होता है? प्रॉपर हमारा प्रोडक्शन होता है। चाहे वो किसी फैक्ट्री का हो, किसी फील्ड का हो, किसी भी प्रोडक्शन के वर्क में हमें ये चारों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज़ अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम किसी फैक्ट्री में किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, किसी सॉप का उत्पादन कर रहे हैं, साबुन का, तो उसमें हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी फैक्ट्री डालने के लिए। दूसरी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मज़दूरों की रिक्वायरमेंट होगी बनाने के लिए। थर्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, पूंजी की, मतलब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर, संगठन की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोडक्शन के लिए चारों चीज़ें हमारी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। थर्ड है हमारा एक्सचेंज। इन दिस डिवीज़न वी स्टडी अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, मनी एंड
बैंकिंग। इस डिवीज़न में हम किसकी स्टडी करेंगे? ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड मतलब हो गया व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य, मनी पैसा एंड बैंकिंग, इन चारों चीज़ों की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इस डिवीज़न में। कंजप्शन विल बी पॉसिबल ओनली इफ द प्रोड्यूस्ड कमोडिटीज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। कंजप्शन हमारा कब पॉसिबल होगा? जब हम जो कमोडिटी है, हमारी वस्तु है, उसको जो हमने प्रोड्यूस की है वो कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच जाएगी, तब हमारा कंजप्शन क्या होगा? पॉसिबल होगा। फॉर दिस ट्रेड एंड कॉमर्स आर एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, सामग्री, सर्विसेज मतलब हो गया सेवाएं। तो इसीलिए जो ट्रेड और कॉमर्स है वो क्यों आवश्यक है? ताकि जो हम गुड्स और सर्विसेज है उनका आसानी से मूवमेंट हो सके एक जगह से दूसरी जगह, और इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब हो गया शॉर्ट में किसी गुड्स और सर्विसेज का एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आसानी से ट्रांसफ़र होना, मूवमेंट होना। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण। प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कॉपरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो कब आता है? तब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रॉपर कोऑपरेटिव हो, मतलब कॉपरेशन सहयोगी रूप से हमारा वर्क करे। सिंस अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द एफर्ट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोड्यूस्ड वेल्थ हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कोऑपरेटिंग फैक्टर्स। जो कमोडिटी है वो प्रोड्यूस होती है किसके इफोर्ट से? किसकी मेहनत से? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन के मेहनत से। और द प्रोड्यूस्ड वेल्थ हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसीलिए जो प्रोड्यूस्ड वेल्थ होती है, जो धन होता है, उसे क्या करना होता है? हमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वितरण करना होता है। किस में? अलग अलग फैक्टर्स में। रिवार्ड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्टडीड इन दिस डिवीज़न अंडर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस डिवीज़न के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, जिसमें क्या आएगा? हमारा रेंट आ गया, किराया, वेजेस वेतन आ गया, इंटरेस्ट ब्याज आ गया एंड प्रॉफिट लाभ आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीड अबाउट द प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसी की स्टडी करते हैं जो प्रोडक्शन में जो फैक्टर लगते हैं उनमें उनके प्राइसिंग की स्टडी की जाती है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है सार्वजनिक वित्त। दिस डिवीज़न स्टडीज अबाउट द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। इनकम मतलब हो गया आय, एक्सपेंडिचर खर्च, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वित्तीय प्रशासन, स्टेट मतलब राज्य। तो इस डिवीज़न में हम किसकी स्टडी करते हैं? राज्य के इनकम, एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं। दिस टेल्स अबाउट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, बजटिंग एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्सेशन मतलब हो गया कर निर्धारण, एक्सपेंडिचर खर्च, बजटिंग बचत, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वित्तीय प्रशासन। तो पब्लिक फाइनेंस में हम ये जितनी भी हमने बात की है अभी, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बजट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम, इन सारी चीज़ों की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। पब्लिक फाइनेंस हैज़ बिन सेपरेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिवीज़न में पब्लिक फाइनेंस, उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया 5 ब्रांचेस पढ़ी है इकोनॉमिक्स की: प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस।